हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकुरन अकेडमी। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में कुछ टॉप 100 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, जो उनमें से 80 एमसीक्यू सॉल्व कर चुके थे। तो देखिए, आज की क्लास में 81 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 81 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 81 क्वेश्चन कह रहा है डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है। डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी है आपका किडनी या गुर्दा, ऑप्शन डी है मस्तिष्क। तो देखिए, इन चार में से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायलिसिस का प्रयोग किडनी रोग के इलाज के लिए किया जाता है। किडनी में कोई भी रोग होता है उसके लिए यूज किया जाता है, किसका? डायलिसिस का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? ऑप्शन ए है खसरा, ऑप्शन बी है आपका टीबी, ऑप्शन सी है आपका चेचक, ऑप्शन डी है आपका पोलियो। ऑप्शन ए है खसरा, ऑप्शन बी है टीबी, ऑप्शन सी है आपका चेचक और ऑप्शन डी है आपका पोलियो। तो इन चार में से कौन सा रोग के प्रतिरक्षण के लिए बच्चों को बीसीजी वैक्सीन को लगाया जाता है? ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है आपका टीबी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों में बीसीजी का टीका टीबी रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है। टीबी रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु मतलब बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोगों को चुने। बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोगों को चुने। एक है आपका मलेरिया, दूसरा है टीबी, तीसरा है कुष्ठ, चौथा है रेबीज और पांचवा है आपका सिफिलिस। इन पांच में से कौन से आपके रोग हैं जो बैक्टीरिया द्वारा होते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है आपका दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब टीबी, कुष्ठ, रेबीज, सिफिलिस। और ऑप्शन बी में दिया गया है मलेरिया, टीबी, कुष्ठ और रेबीज। ऑप्शन सी में दिया गया है आपका टीबी, कुष्ठ और सिफिलिस। ऑप्शन डी में दिया गया है आपका टीबी, कुष्ठ और रेबीज। इन चार में से कौन से रोग हैं आपके जो आपके बैक्टीरिया द्वारा होते हैं? इन चार में से आपके कौन से रोग हैं जो बैक्टीरिया द्वारा होते हैं? तो ऑप्शन सी आपका आंसर सही हो जाएगा। आपका टीबी जो है ये बैक्टीरिया द्वारा रोग होता है, दूसरा आपका कुष्ठ भी बैक्टीरिया द्वारा होता है, तीसरा आपका सिफिलिस भी बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो देखिए 83 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 83 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं आपके टीबी, कुष्ठ और सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग। मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है आपका? ऑप्शन ए है आपका मलेरिया, ऑप्शन बी है आपका डेंगू ज्वर यानी कि डेंगू फीवर, ऑप्शन सी है आपका पीत ज्वर, ऑप्शन डी है आपका ए सभी। तो जो भी आपके फीवर होते हैं वो मच्छर द्वारा होता है। देखिए आपका ऑप्शन क्या है? मलेरिया जो मच्छर द्वारा होता है, डेंगू फीवर भी आपका मच्छर द्वारा होता है, पीत ज्वर भी आपका मच्छर द्वारा ही फैलता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोगों को चुने। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोगों को चुने। ऑप्शन ए सॉरी इसमें देखिए पहले 5 रोग दिए गए हैं जो घरेलू मक्खी द्वारा फैलते हैं, उनको चूज करना, सिलेक्ट करना। इन 5 में से कौन कौन से रोग हैं जो आपके घरेलू मक्खी द्वारा फैलते हैं? ऑप्शन पहला है आपका रोग हैजा, दूसरा है अतिसार, तीसरा है आपका प्लेग और चौथा है आपका तपेदिक, पांचवा है फील पाम। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं
पहले ऑप्शन में दिया गया है आपका हैजा, अतिसार, प्लेग और तपेदिक। ऑप्शन बी में दिया गया अतिसार, पहला हैजा दिया गया है, अतिसार दिया गया है और प्लेग दिया गया है। ऑप्शन सी में दिया गया है अतिसार, प्लेग, तपेदिक, फील, पांव। ऑप्शन डी दिया गया है आपका हैजा, अतिसार और तपेदिक। ऑप्शन डी क्या दिया गया है, हैजा, अतिसार और तपेदिक। तो देखिए आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोगों को चुने तो आपका कौन सा हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, दूसरा अतिसार हो जाएगा और तीसरा प्लेग हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका 85 क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है? कौन जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है? ऑप्शन है आपका चूहा, बी ऑप्शन है आपका बिल्ली, सी ऑप्शन है आपका घरेलू मक्खी और डी ऑप्शन है आपका सैंड फ्लाई। डी ऑप्शन है आपका सैंड फ्लाई। कौन जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है? आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, चूहा। चूहा जो है आपका प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक होता है। जंतु कौन सा जंतु है? तो चूहा है आपका जो प्लेग महामारी को फैलाने में क्या है, सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है एकलर, ऑप्शन बी है हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन सी है एरिस्टोटल, ऑप्शन डी है थियोप्रेस्टर। ऑप्शन डी है थियोप्रेस्टस। तो आपके फादर ऑफ बॉटनी कौन हो जाएंगे? थियोप्रेस्टस हो जाएंगे। फादर ऑफ बॉटनी आपके थियोप्रेस्टस हो जाएंगे। फादर ऑफ बॉटनी कौन हो जाएंगे? आपके थियोप्रेस्टस हो जाएंगे। और फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा जाता अगर आपसे तो यहीं पे आपके एरिस्टोटल हो जाते। फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा गया होता तो एरिस्टोटल हो जाते, लेकिन यहाँ फादर ऑफ बॉटनी पूछा गया है तो आपका थियोप्रेस्टस जी हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलाबों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? स्टडी ऑफ एल्गे। स्टडी ऑफ एल्गे को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है, फाइलोक्लेड कहा जाता है, बायोलॉजी कहा जाता है या बॉटनी कहा जाता है? तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फाइकोलॉजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइकोलॉजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टडी ऑफ एल्गे को आपका फाइकोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ एल्गे को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टडी ऑफ एल्गे को फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ फंगी। स्टडी ऑफ फंगी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी अभी पढ़ा था कि स्टडी ऑफ एल्गे को कहा जाता है। ऑप्शन बी है आपका बॉटनी, बॉटनी। ऑप्शन सी है आपका माइकोलॉजी, ऑप्शन डी है आपके बैक्टीरियोलॉजी, तो बैक्टीरियोलॉजी है बैक्टीरिया की स्टडी को कहा जाता है। और आपका ऑप्शन बी जो दिया गया बॉटनी, बॉटनी में आपके प्लांट्स वगैरह की स्टडी की जाती है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो आपका स्टडी ऑफ फंगी पूछा गया है तो ऑप्शन ए फाइकोलॉजी है, तो ऑप्शन ए फाइकोलॉजी होता है आपका स्टडी ऑफ एल्गे। ऑप्शन बी है बॉटनी, तो स्टडी ऑफ प्लांट्स वगैरह की स्टडी बॉटनी में करते हैं। ऑप्शन डी में बैक्टीरियोलॉजी है, तो बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे, माइकोलॉजी हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टडी ऑफ फंगी इज माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की थी? जो आपके वायरस, फादर ऑफ वायरस कौन है? ऑप्शन है इवानोवस्की, दूसरा है लुईस पास्चर, तीसरा है रॉबर्ट ब्राउन, चौथा है कार्ल लिनियस। चौथा है आपका कार्ल लिनियस। तो आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इवानोवस्की आपके फादर है वायरस के। फादर ऑफ वायरस इवानोवस्की। फादर ऑफ वायरस कौन है आपके? इवानोवस्की। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। 90 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है आपका बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन डी है ए सभी। ऑप्शन डी है आपका ए सभी। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो आपके वायरस को कहा जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? वायरस को कहा जाता है। इनसाइड द बॉडी सजीव हो जाएगा वायरस, आउटसाइड द बॉडी निर्जीव रहेगा वायरस आपका। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है आपका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन बी है लुईस पास्चर, ऑप्शन सी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी है हरगोविंद खुराना। ऑप्शन डी है हरगोविंद खुराना। तो आपके बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? और बैक्टीरिया की खोज की थी आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जी ने की थी। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 92 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? किसने किया था? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है आपका रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी है आपका रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी है आपका लुईस पास्चर। ऑप्शन डी है आपका लुईस पास्चर। तो आपके रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज की गई थी आपके लुईस पास्चर जी द्वारा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज की थी लुईस पास्चर जी द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेस्चराइजेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पेस्चराइजेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है आपका लुईस पास्चर ने इस विधि का इजाद किया, ये आपका सही है। ऑप्शन बी है आपका इस विधि से दूध की कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। पेस्चराइजेशन मेथड के द्वारा आपके दूध को कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ऑप्शन सी है इस विधि में दूध को सुरक्षित रखने के लिए 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, तो आपका ऑप्शन सी भी सही है पेस्चराइजेशन के बारे में। तो आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही कथन आपके सत्य हैं पेस्चराइजेशन के बारे में। 94 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीबी के टीके की खोज किसने की थी? टीबी के टीके की खोज किसने की थी? तो आपका ऑप्शन है लुईस पास्चर, बी ऑप्शन है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी ऑप्शन है आपका रॉबर्ट कोच, डी ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो टीबी के टीके की खोज किसने की थी? टीबी के टीके की खोज की गई थी आपके रॉबर्ट कोच जी द्वारा। टीबी के टीके की खोज की गई थी रॉबर्ट कोच जी द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका 95 क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है? कौन सा प्लांट है जो फंगस और एल्गे के बीच में संबंध दर्शाता है? ऑप्शन ए है लाइकन, ऑप्शन बी है कॉलेरा, ऑप्शन सी है एस्परगिलस, ऑप्शन डी है लेकेनोरा। ऑप्शन डी है आपका लेकेनोरा। तो ये आपका कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ा होगा कि फंगस और अलगे के बीच में परस्पर संबंध आपका लाइकन दर्शाता है। आपका लाइकन दर्शाता है इन दोनों के बीच में संबंध, रिलेशन। आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 96 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है? कौन सा पौधा है जिसकी पत्ती में भी क्या पाई जाती है? जड़ पाई जाती है। ऑप्शन ए है आपका जूसिया, ऑप्शन बी है आपका अमरवेल, ऑप्शन सी है आपका ब्रायोफाइलम, ऑप्शन डी है आपका आर्किड। ऑप्शन डी है आपका आर्किड। तो आपका जो ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम पौधे की पत्तियों में
जड़ पाई जाती है। ब्रायोफाइलम पौधा जो है आपका, उसकी पत्तियों में क्या पाई जाती है? जड़ पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमिलित कीजिए, इनमें मैच करना है प्रकंद, स्तंभकंब। पहला है आपका आ नंबर में है राइजोसोम, बी में है आपका ट्यूमर, सी में है बल्ब और 4D में है आपका कार्म। सूची है, दूसरी सूची क्या दी गई है आपकी? प्याज, जिमीकंद, सी में है आप, तीसरी है हल्दी और चौथी है आलू। इन दोनों सूचियों को क्या करना है? मैच करना है। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ऑप्शन दिया गया है आपका, ऑप्शन दिया गया है कूट शब्द। पहला है आपका 3 4 2 1, 3 4 2 1, मतलब जो आपका क्या है, आ का क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा हल्दी, राइजोसोम का आपका हल्दी हो जाएगा। दूसरे में दिया गया है आपका ट्यूबर, ट्यूबर का आपका आलू बोल रहा है पहले ऑप्शन में। तीसरे में दिया गया है बल्ब, बल्ब का आपका जिमीकंद बोल रहा है। और चौथे में दिया गया है घनकंद, जो घनकंद का आपका बोल रहा है वो प्याज। घनकंद का क्या बोल रहा है? प्याज। तो ये आपकी गलत है। दूसरे में ऑप्शन में क्या दिया है आपका? पहला दिया गया है, तो आपका मतलब हो जाएगा इसका राइजोसोम का दिया गया है प्याज, दूसरे में दिया गया है ट्यूबर का दिया गया है आपका जिमीकंद, तीसरे में बल्ब का हल्दी और कार्म का आलू। तो ये भी आपका क्या है? गलत है। चौथे ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन में दिया गया है राइजोसोम का दिया गया है आपका हल्दी और ट्यूबर का दिया गया है आपका क्या? आलू। और आपका 3 नंबर में दिया गया है बल्ब, बल्ब का दिया गया है आपका प्याज और बल्ब का दिया गया है प्याज और कार्म का दिया गया है जिमीकंद। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करना था? मैच करनी थी दोनों के बारे में। तनों का एक में रूपांतरण दिया गया था, दूसरे में उदाहरण दिए गए थे। तो आपका जो राइजोसोम है आपका प्रकंद, उसका ऑप्शन उदाहरण होता है हल्दी। दूसरे में था आपका ट्यूबर, ट्यूबर का उदाहरण होता है आपका आलू और बल्ब का उदाहरण होता है प्याज और कार्प का उदाहरण होता है जिमीकंद। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका सिम्टम्स वाला पौधा कौन सा? शुष्कोदधि लक्षण वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका नागफनी, ऑप्शन बी है आपका गुलाब, ऑप्शन सी है आपका गार्लिक, ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन ए आपका 99 का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नागफनी जो है वो सिम्टम्स कौन सा? शुष्कोदधि लक्षण वाला पौधा होता है नागफनी। ऑप्शन ए आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। टॉप 100 की जो सीरीज चल रही थी आपकी, आज आपकी टॉप 100 की सीरीज कंप्लीट हो गई है और आज की क्लास का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस टॉप 100 सीरीज से आपके बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो सभी को इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे आपकी टॉप 100 सीरीज से। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपका पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है? ऑप्शन है पर्णाधार, ऑप्शन बी है पर्णवृंत, ऑप्शन डी है पर्णदल, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा पर्णदल लैमिना। पर्णदल लैमिना में लैमिना जो है आपके पौधों के में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है? तो पर्णदल लैमिना में भाग में संपन्न होता है आपका फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में। तो आज की क्लास का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में फिर से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो देखिए अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस। Thank you for watching this video and subscribe our channel Ankuran Academy.